एक समय की बात है जब भारत में मुगलों का आतंक छाया हुआ था। लोग दबे हुए थे और अपनी आज़ादी के लिए तरस रहे थे। तभी एक वीर सपूत का जन्म हुआ जिसने भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत बहादुर और चालाक थे। वे हमेशा देश की सेवा करने का सपना देखते थे। एक दिन जब वे रायगढ़ के किले में बैठे थे तभी एक रहस्यमयी साधु उनके पास आया। साधु ने महाराज को एक पुराना पत्र दिया जिसमें लिखा था कि पहाड़ों में एक ऐसी जादुई तलवार छिपी हुई है जो महाराज को अजय योद्धा बना देगी। यह तलवार न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली थी बल्कि इसमें एक अदृश्य शक्ति भी निहित थी जो अपने धारक को बुद्धि और दूरदर्शिता प्रदान करती थी। महाराज ने उस पत्र को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत अपने विश्वास पात्रों तानाजी मालुसरे और राजन को साथ लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, उफनती नदियां और खड़ी चट्टानें तो थीं ही, साथ ही उन्हें मुगलों के गश्ती दलों से भी बचना था। कई बार तो उन्हें मुगलों के छद्मवेश में घुसना पड़ा और कई बार उन्हें जंगली जानवरों से भी लड़ना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बार एक गुप्त मार्ग से गुजरना पड़ा जो केवल स्थानीय आदिवासियों को ही पता था। इस मार्ग में उन्हें कई जाल बिछाए हुए मिले थे। इन जालों में से एक जाल एक विशाल गड्ढे में गिरने वाला था, लेकिन तानाजी ने अपनी तेज निगाहों से इस जाल को पहचान लिया और महाराज को बचा लिया। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। गुफा के मुहाने पर एक रहस्यमयी शिलालेख लिखा हुआ था जिसका अर्थ केवल महाराज ही समझ पाए। इस शिलालेख में तलवार प्राप्त करने के लिए कुछ पहेलियां छिपी हुई थीं। इन पहेलियों को सुलझाने के लिए महाराज को प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा और कई रहस्यमयी संकेतों का अनुसरण करना पड़ा। अंत में महाराज ने इन पहेलियों को सुलझाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्हें एक विशाल राक्षस दिखाई दिया। राक्षस के पास ही एक चमकदार तलवार रखी हुई थी। राक्षस के चारों ओर एक जादुई ढाल थी जो किसी भी हमले को रोक देती थी। राक्षस ने महाराज को चुनौती दी कि अगर वो उसको हरा देगा तो वो उसे तलवार दे देगा। महाराज ने अपनी बुद्धि और तलवार की शक्ति का उपयोग करके राक्षस की जादुई ढाल को तोड़ दिया। इसके बाद महाराज और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस बहुत ताकतवर था और उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। वह आकाश से बिजली गिरा सकता था और धरती को हिला सकता था, लेकिन महाराज की बुद्धि और तलवार की शक्ति के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार महाराज ने राक्षस को हरा दिया और तलवार पर अपना अधिकार जमा लिया। जादुई तलवार मिलने के बाद महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तलवार की मदद से महाराज ने कई युद्ध जीते और अपना साम्राज्य स्थापित किया। महाराज की जीत से पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई।